हेलो बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन दिया गया है डिफरेंशिएट बिटवीन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस क्वेश्चन में हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंस देना है। अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास यहाँ हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम, it is movement from one place to another, right? किसी एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। एंड लिविंग बॉडीज के अंदर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर यहाँ पे होता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूट देखने को मिलती है। एंड ये विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, ये वन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट? इसमें क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से वो कहाँ को मूव करते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। लेकिन यहाँ पे उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? क्या प्रेजेंट होते हैं? कैरियर प्रोटीन्स। सो हम कह सकते हैं विद कैरियर प्रोटीन्स। अब अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो मूव करते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट कैसे होती है, उनकी लो कॉन्सेंट्रेशन से लेके हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो हम देख सकते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट, एंड अगेंस्ट द ग्रेडियंट के लिए यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तभी हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, राइट? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें, सो यहाँ पे ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है अलोंग द ग्रेडियंट, राइट? ये होती है अलोंग द ग्रेडियंट, यानी हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एंड जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फैसिलिटेटेड में डू नॉट नीड एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे सोडियम चैनल्स, राइट? सोडियम चैनल्स हो गए, देन हमारे पास ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। एंड अगर हम अपनी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सो हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेस ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है? सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जो होता है, देन हमारे पास सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, राइट? को ट्रांसपोर्टर ये भी क्या करता है, एनर्जी का यूज करता है। सो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।